वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर को देखते हैं, ठीक, ध्यान रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर और डिप्रेशन मतलब नीचे को जब देखते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जिसके टॉप का, यानी बिल्डिंग को टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो वहां का नीचे से जो एंगल बनना है वो कितना है, क्या कह रहा है उसके बारे में। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और कहां से देख रहा हूं, फुट ऑफ द टावर। तो भाई देखो सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो हमने क्या किया, दो लाइन खींची ऐसे, एक को मान लिया बिल्डिंग, एक को मान लिया टावर। किसी को भी आप कितना ऊंचा दिखा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा 100% श्योर। ठीक है, कभी आप ये सोचो इसको ऊंचा बना दिया, इसको नीचा, हम तो एग्जाम में इसको ऊंचा बना सकते हैं, इसको छोटा, डोंट वरी, आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से पहले हमको भी नहीं पता है कौन सी चीज ऊंची है। ठीक है, तो देखिए क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो बिल्डिंग है उसको कहां से देखा जा रहा है, फुट ऑफ द टावर। तो भाई ये हो गया बिल्डिंग, ये हो गया टावर। तो टावर का फुट हो गया ये, यहां से किस चीज को देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसको देखा जा रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। कितना दिया है, इज 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से ऊपर को देखा जा रहा है, द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, तो टावर ये है, ठीक है, टावर के टॉप को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे वाली जगह से ऊपर को देखा जा रहा है, ठीक, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी टावर को देखना है बिल्डिंग के फुट से। ये लो भाई, तो ये बिल्डिंग का फुट था, यहां से देखना है टावर को, तो ये कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है भाई, टावर के फुट से देखा आपने बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से देखा टावर को, तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक, यानी एक के फुट से दूसरे को, टॉप को देख रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, फुल स्टॉप। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की ऊंचाई दे दी, तो भाई ये लो, टावर की ऊंचाई कितनी दे दी, 50 मीटर। वेरी गुड, अच्छी बात है, एक क्वेश्चन थोड़ा आसानी रहेगी, डाटा दिया रहेगा तो। फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, तो ये लो भाई, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h। ठीक, अब क्या करते हैं भाई, दो ट्राइंगल हमको समझ में आ रहा है कि इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं। एक आपका ये बन चुका है बिल्डिंग वाला, सॉरी टावर वाला, और एक ये बन चुका है बिल्डिंग वाला। तो इनको नाम दे देना है कुछ ABCD करके। तो ये लो भाई, मैंने नाम दे दिए ABCD, ये नाम दे दिए। आप कैसे भी नाम दे सकते हैं, या हो सकता है भाई क्लास में आपको किसी और तरीके से कराया गया और नाम कुछ और दिए गए हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, दोनों ट्राइंगल में हमें फाइंड क्या करना है, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, तो मुझे h निकालना है। तो देखो भाई, जब मुझे h निकालना है, तो ये मेरा 30 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी मुझे हाइट निकालनी है। तो मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए होगा या हाइपोटेनस चाहिए होगा। अब देखो भाई, दोनों के हाइपोटेनस तो अलग अलग हैं, कॉमन क्या है दोनों ट्राइंगल में। फिर कह रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करने हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप हमेशा ये देखें दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, उस कॉमन को पकड़ लो, आंसर चुटकी में निकलेगा। ठीक, तो देखो भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, बेस। कॉमन क्या है, बेस। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया बेस को क्या, x। तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, x है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं। तो पहले कौन सा ट्राइंगल है, कोई सा भी ले लें, आंसर आना है। कोई सा भी ट्राइंगल ले लें, आंसर आना ही आना है। तो मैं क्या ले रहा हूं, पहले एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ABC। ये देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC, तो देखो भाई, मुझे क्या करना है भाई, ट्राइंगल ABC से बेस निकालूंगा, उस बेस की वैल्यू दूसरे वाले ट्राइंगल में यूज करूंगा ताकि मेरी हाइट आ सके। तो मुझे बेसिकली बेस निकालना है। ठीक, तो भाई कौन सा ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABC। तो ये ABC है, तो ये दिया ABC में एंगल कौन सा दिया, 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है, बेस। तो देखो भाई, परपेंडिकुलर मुझे पता है, जो वैल्यू पता है उससे कोई अननोन वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल में ABC में, ताकि आपको परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला लग जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाए। तो ऐसा कौन सा, 10। तो इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ 10, 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखिए परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस क्या है यहाँ पे, BC। रखिए वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू दी है 50 मीटर, BC की वैल्यू पता नहीं, BC की वैल्यू कितनी है, x। तो
x की वैल्यू कितनी आ गई, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ रही है 50 डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो यहाँ तक आसानी से पहुँचे। अब देखिए इस ट्राइंगल में हो गया x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 50 डिवाइड बाई √3। तो चलिए स्टूडेंट अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा है ये DCB, या आप ऐसे कह लो BCD, ये वाला ट्राइंगल है। तो देखिए इसमें क्या है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर जो वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों मैं ले रहा हूँ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की ही तो वैल्यू निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट ही तो आपको निकालनी है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हमको पता है, थीटा पता है, परपेंडिकुलर निकालना बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला फिर से 10 लगेगा। तो ये लगा दे रहा है इन ट्राइंगल BCD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कितना है DC डिवाइड बाई BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू वही तो निकालनी है h, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू x थी, x की वैल्यू आ चुकी थी 50 डिवाइड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइड बाई √3, और एक √3 पहले से था, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3। तो ये h की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिवाइड बाई 3, इतने मीटर। या तो आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर को यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, देखिए h इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 यानी कि 16 2/3, इस तरह से भी लिखता है, इतने मीटर, यूनिट जरूर लिख दें, 16 2/3, ठीक है। तो इतनी इसकी हाइट आ जाएगी, यानी बिल्डिंग की हाइट आ गई है आपकी 50 डिवाइड बाई 3 यानी कि 16 2/3, इतनी। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पिछली बार जो हमने देखा था वो क्वेश्चन नंबर 9 था, शायद गलती से उस पर क्वेश्चन नंबर 10 पड़ गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 खंबे हैं बराबर ऊंचाई के, तो खंभों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, ठीक। आर स्टैंडिंग, दोनों खंबे कहाँ खड़े हैं, पोल्स कहाँ खड़े हैं, अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों किनारों पर, यानी एक सड़क है उसके एक तरफ एक खंबा, दूसरी तरफ दूसरा खंबा, दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो इस तरह खंबे खड़े हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, अब ये जो रोड है, जो सड़क है, वो कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, वेरी गुड। फ्रॉम ए पॉइंट, अब देखो क्या है भाई, ये हमने मान लिया एक खंबा, ये हो गया आपका दूसरा खंबा, ठीक। ये आपकी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी है, एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, दोनों की हाइट क्या बनानी है, सेम हाइट बनानी है, वेरी गुड, फुल स्टॉप। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, कहाँ पे, बिटवीन देम, यानी इन दोनों खंभों के बीच कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, ऑन द रोड, और कहाँ पे, वो सड़क पे। तो भाई सड़क ये है, तो यहीं पे कोई पॉइंट होगा, ये लो हमने मान लिया ये पॉइंट, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि बीच में मानना है, मिडिल में, ठीक है। तो कहीं भी अपनी मर्जी से आप एक पॉइंट मान लीजिए, चाहे थोड़ा इधर मान लीजिए, चाहे थोड़ा इधर मान लीजिए, कहीं भी आप मानिए, ठीक है। उसने ये नहीं दिया कि मिडिल में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, तो हो सकता है इसको ऊपर देख रहे हैं, इसको ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो खंभों के टॉप का, जो पोल्स हैं उनके टॉप का आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप बना दीजिए, ये लो भाई, है ना, ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से इस खंभे को देखा, यहाँ से इस खंभे को देखा, ठीक है। तो एंगल्स आर कितने हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो भाई किसी को भी 30 मान लीजिए, किसी को भी 60 मान लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाई देखो, वैसे तो कोई इश्यू नहीं, चाहे किसी को 30 मानो, किसी को 60 मानो, आंसर आना ही आना है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, देखिए जिसके पास ये पॉइंट क्लोज होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, ठीक, और जिससे दूर होगा जितनी, उतना एंगल क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। तो वैसे तो थ्योरेटिकली तो आप कैसे भी मान लीजिए, ठीक है, आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक नॉर्मल है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा ये एंगल उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिसके जितना ज़्यादा क्लोज वो एंगल उतना ही ज़्यादा, ये बात आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, भाई खंभों की ऊंचाई बतानी है, ये लो, खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली, h, खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली, h, वेरी गुड। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से, पोल से। तो भाई देखो, यानी ये टोटल दूरी हमको दी है, टोटल डिस्टेंस दी है कितनी, 80 मीटर। अब देखो इस पोल से पोल नंबर 1 से दूरी कितनी मान ली हमने, मान लिया x, तो पोल नंबर 2 से कितनी दूरी हो जाएगी, 80 माइनस x। ये बात समझ में आई कि नहीं, भाई देखो ये दूरी x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 80 है। यानी आप ऐसे समझो, अगर ये दूरी है आपकी 30, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 है, तो आगे कितनी बचेगी, 50 ही तो बचेगी, यानी 80 माइनस 30 तो 50। तो इस तरह से,
तो एक ठीक है, इस तरह से एक मान ली x, तो दूसरी कितनी बची 80 माइनस x, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी 80 मीटर। अब देखिए, तो हमको क्या निकालना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, हमको 80 माइनस x की वैल्यू निकालनी है, और हमको क्या निकालना है, h पोल की हाइट भी निकालनी है। तो अपनी मर्जी से ABCD नेमिंग करना शुरू कर दीजिए। ये लो मैंने कर दी ABCDE, ठीक, मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये पोल है, हाइट h है, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनना है, एक ये ट्राइंगल बनना है राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनना है। अब हम करें क्या, तो देखो भाई इसमें थीटा पता है, इस ट्राइंगल में हाइट h, थीटा पता है हाइट h, तो भाई दोनों में क्या है h कॉमन है, क्योंकि h क्या है, दोनों हाइट सेम है, तो दोनों से h निकालिए, दोनों को इक्वल लग दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। कॉमन चीज को पकड़िए, मैं फिर कह रहा हूं किसी भी कॉमन चीज को पकड़ लीजिएगा, दोनों को इक्वल लग दीजिएगा, आंसर आना ही आना है। चलिए कोशिश करते हैं, आगे ट्राई करते हैं भाई क्वेश्चन करने की। ये लो भाई, ठीक, तो देखो पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो क्या करना है, देखिए थीटा के सामने वाला 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है B से लेकर C तक क्या बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है tan 30 इक्वल टू, देखिए tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका AB डिवाइड बाय कितना है BC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू कितनी हुई h, BC की वैल्यू कितनी x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x = h√3, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली, अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें फिर से वही परपेंडिकुलर पता है बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस में लगाते हैं, फिर से वही चीज़ लगाएंगे, tan, इसमें लिख लीजिए पहले, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, EDC, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए tan 60 इक्वल टू 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये h हो गया परपेंडिकुलर, तो सीधे सीधे मैं लगा दे रहा हूँ h डिवाइड बाई 80 माइनस x, इस तरह से वैल्यू रखिए, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h, ठीक है, और डिवाइड बाई 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस x, और ये आ जाएगा आपका इंटू √3 इक्वल टू h, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक, इस तरह से ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए h की वैल्यू यहाँ है, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, देखिए h की वैल्यू हो गई x/√3, इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिएगा, देखिए ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए ये आ गया आपका कितना, x बराबर h√3, तो देखिए कहाँ पे है, ये है, तो x की वैल्यू h√3 यहाँ पे उठा के रख दें, तो ये ऐसे कर लें इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए 80 माइनस x की क्या रख दें, h√3, तो ये रख दिया भाई h√3, और एक √3 ये मल्टीप्लाई में पहले से इक्वल टू h, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैं रब आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग उम्मीद है कि कॉपी कर लिया करो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए भाई यहाँ से करेंगे तो ये हो गया √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 √3 माइनस h√3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3h इक्वल टू h, तो ये आ गया आपका 80 √3, 3h को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4h, तो ये क्या आ जाएगा h की वैल्यू देखिए 4 को इधर लाएंगे तो 80 डिवाइड बाई 4 इंटू √3, तो ये क्या आ गया h की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई 20 √3, h की वैल्यू कितनी आ रही है 20 √3 मीटर, यूनिट जरूर लिख दें, h की वैल्यू कितनी आ रही है 20 √3 और h मीटर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी h की, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक, h की वैल्यू आ गई 20 क्वेश्चन नंबर में क्या बना था, x इक्वल टू h√3, तो ये बना था, तो h की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो देखिए x बराबर h की जगह रख दें 20 √3 इंटू √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 20 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए जो x की वैल्यू आई है 60 मीटर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए x कहाँ से, इस पोल से जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा पॉइंट था C, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है C, आप कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल AB इक्वल टू x इक्वल टू 60 मीटर,
पहले पोल से डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर, दूसरे पोल से कितनी है, तो भाई देखो दूसरे पोल से कितनी है 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। यानी पहले पोल से यानी ए बी पोल से कितनी डिस्टेंस है 60 मीटर, और आपका ई डी पोल से कितनी डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स यानी कि 20 मीटर, इस तरह से। और पोल की हाइट कितनी आई है, ये कितनी आई थी भाई 20√3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 का 11 क्वेश्चन। एक टीवी टावर, टीवी अलग से हट किया गया है, पहले लिखना छूट गया था। तो देखिए एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली, सीधा खड़ा हुआ है टावर, तो ठीक है टावर सीधा ही खड़ा होता है, नो इश्यू इन दैट। वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, एक नहर के किनारे पे, यानी भाई कोई नहर गुजर रही है ऐसे, ठीक है, उस पर क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा हुआ है एक साइड, नहर की एक साइड क्या खड़ा है, टावर खड़ा है, सीधा खड़ा है, फुल स्टॉप। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, एक बिंदु से, ऑन द अदर बैंक, यानी भाई नहर है तो एक किनारा ये हुआ, दूसरा किनारा इधर हुआ, तो एक साइड तो टावर खड़ा है, दूसरी साइड वो पॉइंट है, ठीक। तो उस पॉइंट से अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, और वो पॉइंट कहाँ पे, अपोजिट, यानी इधर खंबा है इधर टावर है तो दूसरी साइड पॉइंट है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का, ऊपर को देख रहे हैं, एलिवेशन मतलब उस पॉइंट से देखा जा रहा है ऊपर को, किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर, तो टावर के टॉप को देख रहे हैं, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री है, फुल स्टॉप, वेरी गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द अनदर पॉइंट, अब उस पॉइंट से तो 60 डिग्री हो गया एंगल, ठीक है, उस पॉइंट से ऊपर को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, ठीक। अब कोई दूसरा पॉइंट है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट है 20 मीटर अवे, कितनी दूरी पर है, 20 मीटर ज़्यादा दूर है, फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से ज़्यादा दूर है, 20 मीटर ज़्यादा दूर है उस पॉइंट से। दिस पॉइंट ऑन द लाइन, और कौन सी लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू दैट फुट ऑफ द टावर, और उस लाइन पे यानी उस पॉइंट पे और टावर का जो फुट है उसको जोड़ने वाली जो लाइन है उस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है ऑफ द टावर, फुल कॉमा द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब उस पॉइंट से जो कि पहले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, फिर से उसी को देख रहे हैं, यानी टावर खड़ा था नहर के इस साइड, उधर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट से टावर को देखा 60 डिग्री का एंगल, अब उस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, वहां से देखा टॉप ऑफ द टावर को, तो एंगल कितना बनना है, टावर इज 30 डिग्री है, सी फिगर, ठीक है। तो फोटो दिया हुआ है, पिक्चर इसमें दी गई है, फिगर इसमें दी गई है, और वो फिगर ये है, ठीक है, जैसा आपके सामने। तो ये फिगर हमने अपने मन से नहीं बनाया, क्वेश्चन में फिगर दी हुई है। आगे चलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, टावर की हाइट फाइंड करनी है और टावर को क्या करना है, कैनाल जो है उसकी विड्थ आपको फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो फिगर दी है उसको समझ लीजिए। ये दिया हुआ है आपका टावर, ए बी एक टावर दिया है, ठीक है। तो ये भाई क्या है, इससे कुछ दूरी पर, यानी एक बिंदु है सी, इसका नाम क्या है सी, यहाँ से देखा ऊपर को तो एंगल कितना बैठा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये नहर के दूसरी तरफ है, यानी ये क्या है, यहाँ तक कैनाल है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी मान ली कैनाल, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कैनाल है भाई, ठीक, वेरी गुड। तो कैनाल की चौड़ाई कितनी है x, तो आपको x निकालना है, और टावर की हाइट है, ये टावर की हाइट मान ली h, तो ये आपको निकालना है। तो भाई ये पॉइंट था, यहाँ से देखा इसको, एक और टॉप ऑफ द टावर को 60 डिग्री, दूसरा। और क्या कह रहा है, ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर आपके दिमाग में क्या आ सकता है, यहाँ पे 20 मीटर दूर हम इधर को चलें कि इधर को चलें, टावर की साइड को, ठीक। अब इसको डाउट को क्लियर करते हैं। 20 मीटर एक्स्ट्रा दूरी पर क्या है, उस पॉइंट से जब टॉप ऑफ द टावर को, यानी 20 मीटर दूर सपोज करना इधर मान ले, एक बार को मान लेते हैं, तो इसको जब देखा जा रहा है तो एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कह रहा है इसकी कैनाल के डिस्टेंस बताओ, चौड़ाई बताओ और हाइट बताओ। अब पॉइंट ये उठता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे टावर था बी पॉइंट पे, टावर का फुट ये रहा, ये इतनी चौड़ी नहर हो गई, यहाँ पे हो गया सी बिंदु, जिससे हमने देखा, जिस पॉइंट से हमने देखा 60 डिग्री। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, तो भाई मैं टावर की साइड को चलूँ कि दूसरी साइड को चलूँ, ठीक। तो देखिए इस कन्फ्यूजन का क्या है, देखिए जैसे जैसे आप टावर की साइड को चलेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, 60 से इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे पीछे को जाएंगे एंगल घटेगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि एंगल की वैल्यू पहले 60 थी, अब घट गई है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से क्लियर होता है आप दूर को चल रहे हैं, यानी इस पॉइंट से पीछे से और ज़्यादा पीछे से देख रहे हैं, तो इसलिए उस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री। तो ये डाउट आप कॉमन सेंस है, इसको सपोज कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आया है कि भाई ये 30 डिग्री बनाया। दूसरी चीज़, भाई नहर के बीच में जाके थोड़ी ना देखोगे, उसने थोड़ी ना कहा कि नाप, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जैसे इससे दूर जाओगे एंगल घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो ठीक है, आप इस तरह से देख लिए, देखो अभी यहाँ थे 30 डिग्री,
ठीक है। अब देखिए जैसे आप इधर जाएंगे तो एंगल और घट जाएगा 15 डिग्री, और दूर जाएंगे तो एंगल और घट जाएगा, कहो 10 डिग्री, और जैसे जैसे इसके करीब जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे करीब जाएंगे, सपोज करो 60 डिग्री था, इसके करीब गए, कहो 70 डिग्री हो जाए, है ना। तो आप देखिए जितना क्लोज जाते हैं एंगल उतना बढ़ जाता है, और जितना दूर जाते हैं उससे बेस से, इसके फुट से दूर हटेंगे एंगल घट जाएगा। तो ये हमें हिंट देता है कि भाई हमें उस पॉइंट से पीछे चलना है और पीछे फुट टावर की तरफ नहीं जाना है। ठीक ठीक, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, दो ट्राइंगल बनना है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनना है, दूसरा ट्राइंगल बनना है ए बी डी, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं। फिर से मैं वही कहूँगा, कॉमन चीज को पकड़िए। कॉमन चीज क्या है? तो देखिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी डी, और ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों चीज में कॉमन क्या है? तो इन दोनों चीज में कॉमन क्या है? देखो भाई, एक तो दोनों में कॉमन आ रहा है ये एक्स, इतना हिस्सा बेस का जो इतना हिस्सा ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। साथ ही साथ दोनों में कॉमन क्या है? ये हाइट। क्या कॉमन है? देखिए दोनों में हाइट कॉमन है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में लेंगे तब भी एच, बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे तब भी एच। तो आप एच को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? एच को। तो दोनों में क्या करना है? एच वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी जिसमें हाइट वाला हो। ये जरूर आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाना है आपका। ठीक, तो देखो उसने पूछा क्या हमसे? एक्स पूछा है, यानी ये तो बेस में आता है, और हाइट पूछी है, ये एच में आता है। ये हाइट हो गई, तो ये परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल, पहले किस में ले रहे हैं? छोटे वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये छोटा वाला। ठीक, तो क्या है? देखो 60, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी, और बेस क्या है आपका? बी सी। ठीक, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू कितनी है? एच, बी सी की वैल्यू कितनी है? एक्स। वेरी गुड, तो यहाँ से आ गया एच इज इक्वल टू एक्स √3, इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड, बहुत जल्दी इक्वेशन बन गई है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब आगे चलते हैं इन ट्राइंगल। अब आगे चलते हैं भाई इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ये बड़ा वाला। ये देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं। ठीक, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी क्या है? देखिए तो tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हुआ? परपेंडिकुलर क्या हुआ? फिर से ए बी डिवाइड बाय बेस क्या हुआ? बेस क्या हुआ इधर? बी डी। बेस क्या हुआ? बी डी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू h, और बी डी की वैल्यू देखिए, बी डी की वैल्यू क्या हो गई? 20 + x। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h इक्वल टू 20 + x और डिवाइड बाय 1/√3, इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई क्या है? h की वैल्यू x√3 है, h की वैल्यू ये भी है, तो दोनों h की वैल्यू इक्वल उठा के रख दें। वेरी गुड, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों को इक्वल रखो। x√3 इक्वल टू 20 + x डिवाइड बाई √3। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x × √3 ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 20 + x। वेरी गुड, ये देखिए 3x है, उधर x है, एक इधर को लेके आएंगे, 3x - x इक्वल टू 20। 3x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2x। 2x बराबर 20, और x की वैल्यू क्या आ गई? 20 डिवाइड बाई 2। तो वेरी गुड, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 मीटर। यानी जो कैनाल की चौड़ाई है, कैनाल की विड्थ है, वो कितनी आ रही है? 10 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू 10 मीटर्स। ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें कोई रिलेशन था, ये इसमें रख दीजिए चाहे तो। ठीक है, चाहे आप क्या कर सकते हैं? इसमें रख सकते हैं। ठीक, तो देखो क्या कर सकते हैं, या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें क्या था? h इज इक्वल टू x√3। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, ये था, तो आप रख सकते हैं h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई? ये देखिए 10, तो ये आ गई सीधे सीधे 10√3 मीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है उनमें हमेशा आप कॉमन चीज को पकड़िए, क्वेश्चन चुटकियों में आसान हो जाएगा।